हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ पति चोरनी और मिस्टर फसाद के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि पति चोरनी जो है 2 दिन पहले जो है लाइव आई थी और लगता है कि इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, जहाँ पे बदतमीजी कर रही थी। यहाँ पे मेरे पास किसी ने कमेंट किया है, यहाँ पे देख सकते हो सकता है मैं ये कमेंट को यहाँ पे शो कर दूंगी। रजनी सुराजी लिखती हैं कि आप पहली पत्नी जीवित है, वह तो कह रही थी कि वो पहली पत्नी मर गई। ठीक है, इसके ऊपर भी अपनी ओपिनियन में रखूंगी। दूसरा कमेंट है श्रुति श्रीवास्तव का। वो लिखती हैं वो इतनी गलत है फिर भी बड़ी खुश रहती है, किसको देखकर इतनी खुश रहती है। ठीक है, इस तरीके से। और मैं तो पति चोरी को देखती भी नहीं हूँ। ऐसे लोगों को देखकर क्या, जिसने हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे लोगों को देखने से क्या मतलब है कि जिससे हमें कुछ देखने को मतलब सीखने को ही कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो यहाँ पे पहला नंबर तो मैं पति चोरनी का मैंने भी कहीं पे लाइव देखा था, मगर पूरा नहीं देखा था। ठीक है, मगर मेरे पास कमेंट आया है कि वो इस तरीके से लाइव में बल्गर तरीके से बातें कर रही थी फर्स्ट वाइफ को लेकर। ठीक है, तो देखो पहला नंबर तो मैं बोलना चाहूंगी, फर्स्ट वाइफ क्यों मरेगी भाई? वो जब मर जाएगी तो उसके बच्चे को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? ये तो पति चोरनी ही ठहरी। ठीक है, दूसरे का घर उजाड़ दिया, दूसरे का पति छीन लिया, तो जहाँ पे उसके अंदर ममता मई कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, दया मोह कुछ भी नहीं। अगर दया मोह इज्जत कुछ भी होता है ना, तो पहली पत्नी को इस तरीके से नहीं छुड़वाती। ठीक है, इस तरीके से ड्रामा नहीं करती, झूठी कस्में नहीं खाती, अपने बच्चे की कस्में नहीं खाती, अपने मरे हुए पिता की कस्में नहीं खाती, अपने मतलब भगवान की कस्में नहीं खाती, भोले बाबा की कसम। ठीक है, इतनी ये झूठी लुच्ची लफंगी है कि मत पूछो। वो मिस्टर फसाद को अपने पास आने के लिए, लाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था। डिवोर्स जैसा खेल खेली थी। ठीक है, कि आज डिवोर्स की तारीख है, कल डिवोर्स की तारीख है, अब हम थूकती हूँ इसके ऊपर थूकती हूँ। अगर मैं ऐसी की औलाद होंगी ना तो मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है, अगर मैं असल की औलाद हूँ तो एक बाप की मैं पैदाइश हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर थूकूंगी भी नहीं। ठीक है, तो खुद अपने मुंह से बोल रही थी हम तो एक रिएक्शनिस्ट हैं और जो सोशल मीडिया पे होती है उसी को ऊपर मैं अपनी ओपिनियन रखती हूँ। ठीक है, तो वो इस तरीके से बातें कर रही थी कि मैं एक बाप की पैदाइश हूँ। ठीक है, मैं इसके मुंह पे थूकूंगी भी नहीं। और देख लो, थूकना तो दूर की बात है, ये चाट रही है। ठीक है, और फर्स्ट वाइफ को इस तरीके से लाइव में आके बातें कर रही है, क्योंकि पति चोरनी को हो सकता है फिर से अब सोशल मीडिया पे आने का मन होगा, क्योंकि पति चोरनी ने बहुत ज्यादा मतलब पैसे खत्म हो गए होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे जो पति चोरनी ने ड्रामा करके झूठी कस्में खा के दूसरे का पति छीनकर दूसरे का बच्चे का बाप बाप होते हुए उस बच्चे को तरसाया बाप के प्यार के लिए, तो वो सारी बदनामी करके, ठीक है, ये सारी जो गंदी काम करके 2 नंबर का धंधा करके जो पैसे कमाया है, तो उस पैसे को तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो कुछ महीनों के लिए मिस्टर फसाद और पति चोरनी लापता हो गए। ठीक है, अब हो सकता है पैसा खत्म हो गया होगा तो फिर से धीरे धीरे एंट्री मारेंगे सोशल मीडिया पे। तो अगर पोकिंग टाइप बयान नहीं देंगे तो आप उनको कैसे देखोगे? ठीक है, और सबसे बड़ा पोकिंग तो फर्स्ट वाइफ ही है। फर्स्ट वाइफ को पोक करेगी तब तो सोशल मीडिया पे इसको पैर फैलाने की जगह मिलेगी, नहीं तो इसके पास कौन सा कंटेंट है? कौन सा कंटेंट है? कुछ भी नहीं है। अगर पति चोरनी नॉर्मल लाइफ दिखाएगी कि हमने कैसे दूसरे का पति को छीना, कैसे दो दो बच्चे के बाप को अलग किया। ठीक है, और मैं बोलती हूँ हमेशा कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब इंजॉयमेंट का टाइम होता है, कहीं घूमने फिरने का टाइम होता है, ठीक है, तो 2 ही बच्चे दिखते हैं, 2 ही बच्चे दिखते हैं। तो पब्लिक को सिर्फ सी ही बनाती है ना, इसको क्या बोलेंगे, सी ही बनाना वो बोलते हैं। अब फिर यहाँ पे फर्स्ट वाइफ की बेटी का बर्थडे था यही 1.5 महीने पहले, तो फर्स्ट वाइफ खुद अपने घर पे केक काटी थी और फर्स्ट वाइफ ने एक लाइव में आके बोला था। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी बच्ची का बर्थडे था तो अपनी बच्ची का बर्थडे क्यों नहीं मनाया? तो फर्स्ट वाइफ ने क्लियर किया कि
उसके पापा आए थे और ले गए उसके मार्केट में घुमाने उमाने के लिए, फिर केक कटिंग वगैरह किया, इस तरीके की बातें बोल रही थी। ठीक है, फर्स्ट वाइफ। अब देखो बच्चे का जब स्पेशल डे होता है ना, कुछ भी स्पेशल मोमेंट होता है एक फैमिली में, तो एक बच्चा चाहता है कि माँ और बाप दोनों साथ में प्यार मिले। अब जैसे देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अंजना क्या बोलते हैं, एक लुलिया, लुलिया नाम की एक हीरोइन है, वो भी दूसरी शादी करी है। ठीक है, और दूसरी शादी करी है मगर बच्चे से कभी भी बाप को अलग नहीं किया। अभी भी बर्थडे जब होता है तो बाप जो है अपनी पहली पत्नी के साथ रहकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, या स्पेशल बच्चे का स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की खुशियों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है भाई? कम से कम जो भी नाराजगी नहीं है, कम से कम बच्चे के सामने तो अपना फेस को खुश मिजाज रखो। तो देखो यहाँ पे 100 बात की एक बात, अगर बात को घुमाए फिराए बात करें तो पति चोरनी एक बहुत ही गई गुजरी औरत है, जो कि समाज को बहुत ही गंदा संदेश दे रही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रायश्चित नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है, और ये एक नंबर की बदतमीज औरत है, और जाहिल भी बोल सकते हो। ठीक है, कि मतलब सामने वाले गलत नहीं होते हैं ना, फिर भी उसको गलत ठहराया जाता है। क्योंकि पति चोरनी ने खुद अपनी वीडियो में ही, एक वीडियो में क्लियर किया था कि पति चोरनी कहीं हैदराबाद की कहीं गई हुई थी, कुछ मतलब घूमने उमने के लिए या कोई चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे अभी पति चोरनी रहती है इंदौर वाले घर में, फर्स्ट वाइफ और मिस्टर फसाद जो है दोनों रहे थे, रात भर गुजारे थे। और एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, मिस्टर फसाद जो फर्स्ट वाइफ के साथ वही बिहेव किया था। ठीक है, रात भर रहे पति पत्नी। फिर किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया पति चोरनी को कि तुम्हारा पति तो मतलब तुम्हारा जो पति है ना फर्स्ट वाइफ के साथ तुम्हारे ही कमरे में है। ये सारी बातें सुनते ही पति चोरनी को लग गया बदन में आग। ठीक है, और फिर हैदराबाद से वो दौड़े दौड़े आई। ठीक है, मतलब गुस्से में आई। अब दौड़े 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 क्या कहने का मतलब यह है कि अगर दौड़ने का रास्ता होता तो पति चोरनी दौड़ के आती, मगर उसके बस में नहीं था। तो जो भी हो, अब रात भर का सफर था इंदौर से हैदराबाद या जो भी है, तो वो आई। उसके बाद जो तांडव किया पति चोरनी ने, वो जिस बेड पे मिस्टर फसाद और फर्स्ट वाइफ रातें गुजारे थे, वो बेड को निकाल कर फेंक दिया, गद्दा चेंज कर दिया, बेडशीट चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, सब कुछ चेंज कर दिया सिवाय मिस्टर फसाद को। ठीक है, क्योंकि उसके उस बेड पे फर्स्ट वाइफ जो अपने पति के साथ रातें गुजारी थी, इस वजह से जो पति फर्स्ट वाइफ यूज कर लेती है चीजें, उस चीज को पति चोरनी इस्तेमाल नहीं करती। सोचने वाली बात। तो इसी से रिलेटेड मेरे पास कमेंट आने लगे कि दीदी अगर फर्स्ट वाइफ अगर इस्तेमाल किया मिस्टर फसाद को या रातें गुजारी अपनी पहली पत्नी के साथ मिस्टर फसाद, तो बेड चेंज कर दिया, बेडशीट नहीं बेड को ही चेंज कर दिया, गद्दा को चेंज कर दिया, बेडशीट चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहीं पे बोला जा रहा था कि असली में तो पति को चेंज करना चाहिए था, पति को ही चेंज करता। तो ये जुटखोरनी तो है, जूठा खाने वाली औरत है, दूसरे के इस्तेमाल किया हुआ इंसानों को इस्तेमाल करने वाली मतलब झूठी औरत है, पति चोरनी है। तो इससे आप क्या उम्मीदें रख सकते हो? ठीक है, और एक बार और जब बर्थडे में फर्स्ट वाइफ का एनिवर्सरी था कि बर्थडे था, शायद बर्थडे ही था, तो एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें फर्स्ट वाइफ और मिस्टर फसाद जो है मतलब दोनों एक होकर फोटो खिंचाते हैं, एक रील बनाते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट वाइफ जो है अपने पति में चिपकती है। ठीक है, वो रील देखकर पति चोरनी को आ गया था पागलपन का दौरा। ठीक है, वो जैसे वो रील देखा, फर्स्ट वाइफ को कलर को लेके डिफेम किया, उसके बाद इसके मतलब बहुत ही गंदे गंदे बहियात, छिनाल और रंड इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करके कि तू उसी के साथ रह, मैं तेरे साथ रहूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ छत पे, अपने आप को खत्म कर लूंगी, इस तरीके से धमकी देने लगी। ठीक है, और ये इतनी नीचे लेवल तक ये औरत गिरी हुई है, नालायक पति चोरनी। ठीक है, तो देखो मिस्टर फसाद चाहता होगा फर्स्ट वाइफ के साथ वीडियो बनाना, एंजॉय करना, अपने बच्चों को खुश करना। ठीक है, मगर ये पति चोरनी इतनी जाहिल है, इतनी गंदी और
बदतमीज और चंट औरत है कि मत पूछो। इसके अंदर न दिल दिमाग दया भाव कुछ नहीं है। एक नंबर का सातिर औरत है, एक नंबर की सेल्फिश औरत है। देखो हर कोई सेल्फिश होता है, मगर ये हद से ज्यादा सेल्फिश है कि जिसका पति को छीना, एक पति होते हुए भी वो पत्नी एक विधवा की जिंदगी जी रही है, एक बच्चा जो है बाप होते हुए भी बिन बाप का प्यार के लिए तड़प रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर ना कुछ भी दया मोह भाव नहीं है, नहीं उसकी गलती को पछतावा है कि मैंने कुछ कांड भी किया, किसी का घर भी उजाड़ा है, ठीक है। अगर उस औरत को पछतावा होता, गलती का एहसास होता, तो पति चोरनी बोलती कि जितना हक मुझे आपके ऊपर है ना, उतना ही हक फर्स्ट वाइफ का ही है, तो आप जाओ उसको भी खुश करो और परिवार में समझौता करके एक रहती, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम इससे दूर कर दिया, इससे एकदम बिल्कुल इसके बच्चे से ही दूर कर दिया, ऐसे कर दिया और आपस में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि दीदी वो इतनी गंदी है फिर भी वो खुश रहती है। तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो भाई, इस टाइप की जो औरतें होती है ना, एक नंबर का तो बेहाया होती है, ठीक है। करेक्टर के गिरी हुई होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी इंसानियत नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने खुशी के लिए और दूसरे को खुशी को आग लगा देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से नौटंकीबाज ड्रामेबाज अपने मरे हुए बाप की कसमें खाई थी कि इस मिस्टर फसाद के ऊपर मैं थूकूंगी नहीं, ठीक है। तो थूकना तो दूर की बात गई, चाट भी रही है, ठीक है। तो इस जाहिल औरत से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी पछतावा, मतलब पछतावा नहीं हो, कुछ भी सुधार की जरूरत नहीं हो। तो ऐसी औरतों को क्या देखोगे। इसमें बोला गया कि दीदी मैं तो पति चोरनी को देखती भी नहीं हूँ, जिससे मुझे कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को क्या देखे, बिल्कुल मत देखिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगी, मगर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ समाज को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। देखो दो शादी करना इंसान से ही गलती होता है, ठीक है। इंसान कोई भगवान नहीं है, इंसान से ही गलती होता है। कर लिया, मगर उस गलती को अगर सुधार करता है इंसान तो माना भी जाता है, मगर इस गलती में कहाँ सुधार है। एक की जिंदगी जो है पूरी तरीके से नरक बना दिया, उसके बच्चे को भी पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो उसके फर्स्ट वाइफ के बच्चे के भी जिंदगी भविष्य जो है नरक नरक और अंधेरे में डाल दिया। तो कहाँ के सुधार की जरूरत है, कहाँ उसको अपनी गलती का पछतावा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को बाइकआउट ही करो, ठीक है। और पति चोरनी इस तरीके से विवादित बात कर रही थी कि फर्स्ट वाइफ नहीं है जिंदा, ठीक है। तो यहीं पे मुझसे लिखा गया है कि क्या पहली पत्नी जीवित है। वह तो कह रही थी कि पहली पत्नी मर गई। भाई मर जाएगी तो उसके बच्चे को कौन भरण पोषण पालन पोषण करेगा। तो खुद अपने चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोग यार, मतलब जिसके अंदर लज्जा शर्म हया कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। बदतमीज औरतें जो है कुछ भी बोल सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।